हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ईवीएस टीचर। तो बच्चों, हमने पार्ट 8 ईवीएस का पढ़ लिया है। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मच्छर के बारे में आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। इसमें ये बताया है, आज मैं सिर्फ पढ़ूंगी और आप लोग ये लिख लेना। मॉस्किटो लेज देयर एग्स लार्वाज इन वाटर, यानी कि ये एक्सप्लेन मैं पहले ही कर चुकी हूँ। पानी में क्या है, वो मच्छर जो होते हैं वो अपने अंडे देते हैं, जिन्हें हम लार्वा कहते हैं। इसी तरह से फ्लाइज आर आल्सो द कैरियर ऑफ डिसीजेज, यानी कि बीमारियों को कैरी कौन करता है, मक्खियाँ भी करती हैं। तो उससे संबंधित जो पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो मक्खियाँ लाती हैं। इस तरह से राइट का निशान लगाया एल्गी पर। एल्गी ये आपको बता दिया है, एक तरह का ये पौधा होता है। इसके ऊपर बताया इफ़ वी पुट फिश इन वाटर देन दे ईट मॉस्किटो, यदि हम पानी मछली को छोड़ देते हैं तो लार्वास को खा लेती हैं। तो मैं आज क्वेश्चन आंसर पढ़ रही हूँ बच्चों, आपको ये लिख करके और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया, यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी को जानते हो जिसको कि मलेरिया हुआ हो। आंसर यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसको मलेरिया हो चुका है। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उनको कैसे पता चला कि उनको मलेरिया है। तो इट वाज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट, मलेरिया वो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में पता चला। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, जब मलेरिया हुआ तो उन्होंने क्या क्या परेशानियां फेस की। तो आंसर है माय फ्रेंड सफ़र्ड फ्रॉम हाई फीवर, द फीवर केम विद बूट्स ऑफ शिवरिंग, ही बिकेम वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हो गया और उसे ठंड के साथ में बहुत तेज़ बुखार आया था। व्हाट अदर डिसीजेज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो आंसर है फॉलोइंग आर द डिसीजेज विच कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, मच्छरों के काटने से ये बीमारियाँ होती हैं कौन कौन सी। डेंगू मलेरिया ये फिलारिया लिखा होगा। चिकनगुनिया मलेरिया है ये, तो डेंगू के बाद मलेरिया ये फिलारिया लिखा है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। क्वेश्चन 5 है, इन विच सीजन इन मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, तो किस सीजन में सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आंसर इज़ मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन, मॉस्किटोज गेट सुटेबल एनवायरनमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हैंस दे आर मोर कॉज ऑफ मलेरिया। बरसात में क्या होता है कि उनको ऐसा वातावरण मिलता है जबकि वो ज़्यादा पनपते हैं, उनके हिसाब का वो उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है बरसात में। इस वजह से ये बीमारियां जो हैं बरसात में ज़्यादा फैलती हैं, मलेरिया वगैरह। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, तो आप क्या करते हो अपने घर में अपने आप को बचाने के लिए मच्छरों से, और आपके दोस्तों से भी इस बारे में बात करके और आप बताना। द आंसर वी यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट इन आवर हाउस, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स एंड फाउंड फॉलोइंग मेजर्स बीइंग यूज्ड बाय देम। मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, दे कम इन coils, liquids and mats, wire mesh on windows keeping the surrounding clean, mosquitoes repellent create removing stagnant water from the surrounding। तो आप क्या क्या एहतियात बरतते हैं मच्छरों से बचने के लिए। आपके दोस्तों से इस बारे में आप बात की तो उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि हम मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, और भी जो कॉइल वगैरह होती हैं, लिक्विड होता है, और जो होती हैं खिड़कियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर पे वायर वाली जालियाँ वगैरह आती हैं, उनको लगा देते हैं। तो इस तरह से उनकी ये बचाव करते हैं, मच्छरों से बचाव करने के। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ malaria। It is clearly mentioned in the report that malaria parasites are found in blood sample। तो इसमें जो आपको ये बताई गई है ये रिपोर्ट, तो इसमें कैसे पता चलता है कि आपको मलेरिया, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मलेरिया पैरासाइट, तो ये मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल।
इसमें लिखा हुआ खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। इससे हमको पता चल गया रिपोर्ट के द्वारा कि हमको मलेरिया है। इसी तरह से ये दूसरी रिपोर्ट दी हुई है, ये नाम वगैरह जैसा कि चैप्टर में पढ़ाया था, आपको बताया था। ये 12 से 16 ये लिखा हुआ है, इतना अपना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और इधर 8 रहेगा, यानी कि ये खून की कमी हुई। इसी तरह से इधर 10.5 दिया है, जबकि ये 12 से लेके 16 तक ये होना चाहिए। तो ये एनीमिया के लिए ये रिपोर्ट है, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। लुक एट आरती's ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो आरती की रिपोर्ट देख लेते हैं। ये है आरती की रिपोर्ट, ये है आरती की रिपोर्ट। तो इसमें कितना है, 8 दिया हुआ है, फिर कितना हुआ है उसका बाद में 10 हुआ है, ये बढ़ गया, लेकिन होना कितना चाहिए 12 से लेकर के और 16। तो द मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड द ब्लड इज़ 12 ग्राम, इतना होना चाहिए। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप and how long did it take for that? Aarti's hemoglobin increased by 2.5 gram DL by, as example, by around 30%. It took about 3 months. उसका 3 महीने में इतना बढ़ पाया। What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? The newspaper report says that the anemia affects both physical and mental health of children. Due to anemia, children do not grow properly and energy levels are down. This affects their study as well. तो क्या होता है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के रिपोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में कि जब अनीमिया होता है उसके कारण क्या क्या दिक्कत होती हैं। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में एनीमिया जब पाया जाता है, जिन बच्चों में खून की कमी होती है वो उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और पढ़ने में भी वो अच्छे नहीं रह पाते, क्योंकि इसका असर दिमाग पर भी होता है हेल्थ के साथ साथ। तो उसको थकान रहती है, वीक हो जाता है बच्चा, और दिमाग भी उसका काम नहीं करता, जो पढ़ाया जाता है उस दिमाग में नहीं आता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई? क्या आपके परिवार में भी कभी किसी ने खून टेस्ट करवाया है, कब और क्यों? येस, माई मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट लास्ट ईयर, शी वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। जब उनको खून की कमी थी माँ को पिछले साल, तो वो जांच करवाने के लिए गई थी। व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट? क्या आया था ब्लड टेस्ट में? तो द ब्लड रिपोर्ट सेड दैट माई मदर वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। रिपोर्ट में आया कि वो किससे सफ़र कर रही हैं, किससे पीड़ित हैं? एनीमिया से, यानी खून की कमी से। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? क्या तुम्हारी हेल्थ का चेकअप कभी स्कूल में हुआ है? डॉक्टर ने कुछ कहा? क्या कहा? आंसर यस, देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माई स्कूल अबाउट 3 months एगो। द डॉक्टर सेड दैट आई वाज फिट एंड हेल्दी। 3 महीने पहले हमारे स्कूल में चेकअप हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मैं कैसा हूँ, फिट, जब मैं फिट था और हेल्थ स्वस्थ था। फाइंड आउट, खोजो, आस्क डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। अपने डॉक्टर से या बड़ों से भोजन के बारे में, उन भोजन के बारे में बात करिए जिनमें कि आयरन होता है। आंसर आई आस्क्ड माय फादर एंड ही टोल्ड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, पोमेग्रेनेट, पल्सेस, आमंड, लिवर, जैगेरी कंटेंस आयरन। तो मैंने पिता से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि हरी सब्जियां, सेब, अनार, दाल, और क्या बोलते हैं ये आमंड, यानी कि बादाम वगैरह, और जो गुड़, इन चीज़ों में आयरन होता है। फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट एनी वेयर? इस तरह का आपने पोस्टर देखा है क्या? ये पोस्टर, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटो? क्या आप मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं? बीवियर यानी कि सावधान, ये चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ किस तरह से हमें सावधानी रखना है, इनमें जो लार्वा इकट्ठा ना हो, पानी इकट्ठा कहीं ना हो, ना लार्वा बन पाए। आंसर है यस, आई हैव सीन सच पोस्टर नियर माई स्कूल। ये चैप्टर में ही बताया है कि आपके सारा कुछ बताया हुआ है कि स्कूल में इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द
न्यूज़पेपर और जो एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आई थिंक द गवर्नमेंट डज सो, कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मैं सोचता हूँ ऐसा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। तो पोस्टर में कुछ महत्वपूर्ण कौन से जो वो है पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जो कि दिए गए हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द पोस्टर आर एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं जो पॉइंट। नंबर 1 है बिहेवियर ऑफ मॉस्किटोज एज दे कॉज सीरियस डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। डोंट अलाउ वाटर टू stagnate around you. Fish can be put in ponds to remove mosquitoes larvae. Mosquito nets should be used to prevent against mosquito bite. तो हमको ये सावधानियां रखना चाहिए कि तालाबों में मछलियों को रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए या पालन करना चाहिए उनका, क्योंकि वो लार्वाज को खा लेती हैं। और मच्छरों से बचने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, जिससे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है। और पानी को कहीं भी इकट्ठा अपने आसपास नहीं होने देना चाहिए और हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। क्लीन योर सराउंडिंग टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटो। केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर प्रेजेंट मॉस्किटो एग्स टू ग्रो। तो हमें अपना जो चारों तरफ का वातावरण उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए कि जहाँ पर वो ब्रीड ना कर पाएँ, मच्छर ना पनप पाएँ। और तेल आदि का छिड़काव करना चाहिए जहाँ पर कि गड्ढों में पानी वगैरह भरा रहता है, जिससे कि उसके जो अंडे जो है ग्रो ना कर पाएँ मच्छरों के। पानी भरा रहेगा तो उसमें उसके अंडे पनपेंगे, लार्वास बनेंगे और बाद में मच्छर। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ टैंक, कूलर एंड पेट्स आर शोन इन द पोस्टर। पोस्टर में जो चीज़ दिखाई गई हैं कि टैंक है, कूलर है, गड्ढे हैं दिखाए गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो दीज आर द प्लेस वेयर वाटर कैन स्टेगनेट एंड कुड अलाउ मॉस्किटोज ब्रीडिंग ग्राउंड। तो इन चीज़ों में क्या होता है, पानी जो है बहुत दिनों तक भरा रहता है, सड़ता है, तो उसी में जो होते हैं जो मच्छर पनपते हैं लार्वाज, और वह मच्छर जो होते हैं वो अपने अंडे वहाँ पर देते हैं और वहीं पर ब्रीडिंग होती है उनकी। इसलिए हम क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि ये पानी ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, उसको खाली करके और सुखा करके हमें रखना चाहिए। पानी को सड़ने नहीं देना चाहिए किसी में, चाहे वो फिर गड्ढा हो, चाहे कूलर हो या कोई पॉट हो। थिंक, सोचो। वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक। वाट डू यू थिंक द फिश ईट्स। इट टॉक्स सो बिकॉज द फिश ईट्स लार्वाज ऑफ मॉस्किटो। तो टैंक में हमको मछली क्यों छोड़ देना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्या सोचते इसके बारे में आप? वो क्या खाती होगी? तो वो लार्वाज खाती हैं मछली, इसलिए हमें टैंक में मछली रखना चाहिए। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑफ द वाटर। यदि पानी में हम तेल का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा? द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स एंड लार्वाज ऑफ मॉस्किटो एंड दस दे आर किल्ड। यदि हम तेल छिड़कते हैं तो उसकी एक पतली सी लेयर क्या होगी, पानी के ऊपर बन जाती है, तो जो क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकती है, वो अंडों तक नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन ऊपर वातावरण में से, और लार्वा जो हैं मच्छरों के वो मर जाते हैं। इसलिए हमें तेल का छिड़काव करना चाहिए। विच डिसीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। मक्खी जो होती है वह कैसी बीमारियां फैलाती है, और कौन सी बीमारियां जो होती हैं कैसे मक्खी बीमारी फैलाती है। फॉलोइंग डिसीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज, डिसेंट्री, cholera, typhoid, anthrax, etc. When a fly sits on contaminated material, harmful germs stick in its legs. When the same fly sits on food, the germs get transferred to the food. Thus, a fly spread various diseases. मक्खी कैसे बीमारियां फैलाती है कि मक्खी जो होती है वो कॉलेरा है, टाइफाइड है और एंथ्रेक्स है, ये बीमारियां फैलाती है। वो कभी भी गंदगी पर बैठती है और उसके पैरों में जो गंदगी लगी होती है उन्हीं को लेकर के हमारे खाने पीने की चीज़ें यदि बगैर ढकी रखी रहती हैं उस पर बैठ जाती है, इस तरह से वो कीटाणुओं को ला करके और उसको भी प्रदूषित कर देती है खाने को। इस तरह से वो जर्म जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देती है हमारे भोजन पर,
और इस तरह से बीमारियाँ फैलाते, तरह तरह की बीमारियाँ उसकी फैलती हैं। मॉस्किटो चेक, डिवाइड योर क्लास इंटू 2 or 3 groups. Each groups will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark right where it find stagnant water. 2 या 3 समूह में आप लोग बट जाएं, क्लास के बच्चे, और कहाँ कहाँ पर पानी रुकता है या कहाँ रुका आपने देखा है आपके स्कूल में या कहीं भी, तो उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। पॉट में देखा, कूलर में देखा, इधर ये टिक लगे हैं कूलर में, टैंक में, एनी ओपन प्लेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर में, एनी अदर प्लेस को, दूसरे स्थानों पे ये देखा तो इधर ये राइट के निशान लगे हुए, जहाँ देखा उस वहाँ पर राइट के निशान लगाने। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, द वाटर हैज़ कलेक्टेड देयर फ्रॉम लास्ट 8 to 10 days। वहाँ पर कितने दिनों से पानी रुका हुआ है, तो 8-10 दिनों से वहाँ पर पानी रुका हुआ है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, इस जगह को साफ़ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेदारी है। विद इन द स्कूल अथॉरिटी इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस एंड आउटसाइड द स्कूल म्यूनसिपल अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। स्कूल में जो है वहाँ पर तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की है, और स्कूल के बाहर जो है वो म्यूनिसिपल की है अथॉरिटी, जहाँ पर सफाई रखी जाए स्कूल से बाहर। हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, कौन करता है इनकी मरम्मत, गटर की और नालियों की, तो द म्यूनसिपैलिटी इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। तो ये म्यूनसिपैलिटी की लोग जो हैं वो उनकी रिपेयरिंग करते हैं गटर की और नालियों की। कैन एनी लार्वाज बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या तुमने वहाँ पर कोई लार्वा देख सकते हो, यहाँ पे पानी रुका हुआ है। येस वी कुड सी मैनी लार्वाज इन द कलेक्टेड वाटर, हाँ हम देख सकते हैं बहुत सारे लार्वाज को रुके हुए पानी में। हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया राइट, इसके कारण से कोई परेशानी हुई हो तो उसके बारे में लिखिए। तो आंसर है यस देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द एरिया, रोड्स एंड पिट्स आर क्वाइट डर्टी, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज कीप स्वार्मिंग अराउंड द एरिया। तो हाँ बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उस एरिया और रोड पर, जहाँ पर कि गड्ढे होते हैं और वो गंदे पानी से भरे रहते हैं, तो उसमें मच्छर और मक्खियाँ वहाँ पे पनपते रहते हैं उस एरिया में चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक दीज वर मेक अ पोस्टर in your groups, make a poster with a message to keep the Kavlar tank, drains and the area clean. Wherever water collects, put up your poster in and around your school। तो आपको पोस्टर बनाने हैं जागरूकता के लिए, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर finding and suggestions, find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent। तो आप कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, यदि आपके स्कूल में इस तरह की गंदगी पाई जाती है, मच्छर वगैरह होते हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या देखते हो आप, तो कौन सी ऑफिस में हमको ये पत्र जो है लिख करके डालना चाहिए यदि कहीं पर गंदगी देखते हैं। तो आंसर है द municipality is responsible for keeping the area around our school clean। The letter is to be addressed to the mayor and sent to the municipal corporation। तो यदि हमारे स्कूल के बाहर के एरिया में यदि गंदगी होती है तो उसके लिए म्यूनसिपैलिटी जिम्मेदार होती है, तो उसके लिए हमें पत्र लिखना चाहिए। और यदि स्कूल में होता है तो ये स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए लेटर लिखना चाहिए। तो ये उसके बारे में ये बताया है। मेयर, ये तो क्या है, कॉरपोरेशन जहाँ होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो जहाँ नगर निगम होती हैं तो उनके लिए होते हैं। और हम यदि गुनाह में लिखेंगे तो हम नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लिखें, नगर पालिका संबंधित होता है। इस तरह से ये दिया हुआ है लेटर आपका पूरा, इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। यहाँ मेयर की जगह पर सिर्फ हम नगर पालिका अध्यक्ष लिख देंगे, प्रेसिडेंट।
और नगर पालिका। टेल बताओ। ये आप एड्रेस लिख देंगे, जैसे गोरखी स्कूल लिखा है तो हम अपने स्कूल का नाम जहाँ भी है, ये बाड़ा लिखा हुआ है तो ये ग्वालियर का है। Is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. क्या तुम्हारे पास आसपास नदी या तालाब है आपके घर या स्कूल के आसपास? तो वहाँ पर जाओ और ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर? क्या आपने पानी में के चारों तरफ एल्गी देखा है? आंसर है यस, आई कैन सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर, पानी में और पानी के चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? और कहाँ देखी? आई हैव सीन एल्गी नियर हैंड पम्प एंड ऑन डैम्प बॉल्स। गीली जो दीवार रहती है उन पर भी एल्गी उग आती है और देखी है, देख सकते हैं हम या देखा है हमने। और हैंडपम्प के इधर भी एल्गी को देखा, यानी कि पानी जहाँ पर रुका रहता है, पानी की जो जगह जहाँ होती है और साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ पर एल्गी होती है। जैसे डैम्प बॉल्स, गीली दीवारें रहें अधिकतर, उनकी सफाई ना हो, सूखे नहीं, तो वहाँ पर भी एल्गी उग आती है दीवारों पर। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। जो पेड़ उगे आते हैं साइड में या पानी में तो उनको देखना है, उनके नाम लिखना है और ड्रॉ करना है, पिक्चर बनाना है उनकी नोटबुक में। तो आंसर है सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर आर लिवरवर्ट्स, मॉसेस, ईटीसी। ये इनके नाम हैं, ये उगे आते हैं पानी की जगह, पानी में या उसके आसपास। ये ऑसिलेटेरिया, स्पाइरोगायरा और ये मॉस। तो ये इनके चित्र हैं, ये पानी वाली जगह पर जी उगने वाले और जलीय पौधे, मॉस। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ऑन? आप इसके बारे में क्या सोचती हो कि इनको कोई उगाता है या ये अपने आप से ही उगे आते हैं? तो आंसर है दे ग्रो ऑन देयर ऑन, वो अपने आप से उगे आते हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर? मेक्स अ लिस्ट। आप क्या क्या देख सकते हो पानी में, उनकी एक सूची बनाओ। आई कैन आल्सो सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर, फिश, क्रब, प्रॉन्स, लार्वा, ईटीसी। पानी में हमने क्या क्या देखा? मछली भी दिखती है, केकड़ा दिखता है और झींगे, लार्वा आदि दिखते हैं या देख सकते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड? हमने क्या सीखा? व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड? We can do following to prevent mosquito breeding in our house, school and neighborhood. Do not allow water logging in the area around us. We clean the cooler and water tank regularly. C. Spray DDT and kerosene oil in drain pits. D. Cultivate fish in nearby ditches, pits, ponds, etc. etc. तो हम क्या कर सकते हैं कि मच्छर जो हैं हमारे ब्रीड ना कर पाएँ हमारे घर में, स्कूल में या आस पड़ोस में? तो हम ये कर सकते हैं कि पानी को कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें चारों तरफ, हमारे घर के, स्कूल के या आस पड़ोस में। और कूलर को और वाटर टैंक जो भी हैं उनको नियमित साफ़ सफाई रखें, साफ़ करें उनको और DDT का छिड़काव करें। मिट्टी का तेल भी नालियों और गड्ढों में डालें और मछली को उसमें रुके हुए पानी वगैरह जो गड्ढे, तालाब हैं, गड्ढे हैं, उसमें छोड़ दिया जाए ताकि वो लार्वाज वगैरह को खा लें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू फाइंड आउट इट समवन हैज़ मलेरिया? आपने क्या पाया कि किस तरह से मलेरिया फैलता है? इफ़ द ब्लड टेस्ट शो, कैसे पाया कि आपको मलेरिया है? तो इफ़ द ब्लड टेस्ट शो मलेरिया पैरासाइट्स देन मलेरिया इज़ कन्फर्म्ड इन दैट पर्सन। तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ब्लड टेस्ट जब आता है तो उसमें शो होता है, दिखाया जाता है कि मलेरिया किस में पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया वाले कीटाणु
हैं, कंफर्म हो जाता है उस व्यक्ति में। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये आपको याद करना है, लिख लिख करके देखना है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और समझ में भी आ रहा है कि बीमारियां हम किस तरह से खुद फैलाते हैं गंदगी रख करके आसपास या घरों में। तो आप इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू।